दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरा बीजेपी परिवार मोदी साहब का जन्मदिन धूमधाम से मना रहा था। मोदी गान हो रहा था, मंच सजे थे, लाइटें जगमगा रही थी और उसी वक्त पूर्वोत्तर इलाके में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी सियासत की जमीन हिला दी है। हाइड्रोजन बम, हाँ वही शब्द जिसे राहुल गांधी ने बार बार दोहरा रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि वो धमाका मेघालय से सुनाई देगा। मोदी जी का जन्मदिन पर बीजेपी गठबंधन वाली सगमा सरकार में अचानक से 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी करीब 66% कैबिनेट ने कह दिया बस अब और नहीं। दोस्तों क्या है पूरा मामला, हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे लास्ट तक। दोस्तों मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों एक बयान जो सियासत की गलियारों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, 75 के बाद बधाई नहीं विदाई होनी चाहिए। खैर आज मोदी जी का जन्मदिन है, हर जगह विरोध है, नौकरी चोर गद्दी छोड़ हैशटैग चलाया जा रहा है, बेरोजगार दिवस, हैप्पी बेरोजगार दिवस। इतनी विरोध आखिर क्यों? अब आते हैं वापस। सोचिए मेघालय में 12 मंत्रियों की कैबिनेट हो और उसमें से 8 बाहर निकल जाए इस्तीफे देकर। क्या यह सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल है या फिर यहां से असली बगावत शुरू किया जा रहा है? अब सवाल उठता है आखिर इतने बड़े इस्तीफे क्यों हुए? मेघालय में बीजेपी के सहयोगियों का गुस्सा किस बात पर फूटा है और इसका असर सीधे सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति पर कैसे पड़ेगा? ये वही पूर्वोत्तर है जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पिछले 1 दशक में पूरा जोर लगा दिया था। कभी असम, कभी त्रिपुरा, कभी मणिपुर। बीजेपी ने यहां वो काम कर दिखाया था जो अटल आडवाणी की जोड़ी भी नहीं कर पाई थी। लेकिन अब वही पूर्वोत्तर भगवा पार्टी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बनता जा रहा है। मणिपुर में पहले से ही हालात काबू से बाहर है। मोदी साहब जब वहां पहुंचे थे तो स्वागत से ज्यादा विरोध दिखा था। विरोध ऐसा कि कोई भी स्वागत के लिए नहीं आया। स्कूली बच्चों को जबरदस्ती झंडे थमाकर कतार में खड़ा करना पड़ा था। आखिर तुम ही नरेंद्र मोदी जी की स्वागत कर लो, लेकिन जमीनी गुस्सा छुपाया नहीं जा सकता है। और अब मणिपुर से लौटते ही मेघालय में भूचाल आ गया है। सगमा की सरकार हिल गई है। पूरी सरकार अब बैकफुट पर खड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी और उसके साथी खुद बगावत पर उतर आए हैं। इधर युवा मोदी के विरोध में हैशटैग चला रहे हैं, गद्दी छोड़ने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों इसे यूं ही छोटा मत समझिए। यह वही पूर्वोत्तर है जिसने कभी बीजेपी को विजयी अभियान का तोहफा दिया था। आज वही इलाका मोदी साहब को सबसे बड़ा जन्मदिन गिफ्ट थमा रहा है। 66% मंत्रियों का सामूहिक इस्तीफा, यानी सियासी गलियारों में चर्चा यही है। क्या बीजेपी का डाउनफॉल पूर्वोत्तर से शुरू हो गया है? क्या सहयोगी दल अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे? और क्या यह हाइड्रोजन बम सचमुच में 2025 की उल्टी गिनती का संकेत है? फिलहाल इतना तय है कि मोदी सरकार के जश्न पर पानी पड़ चुका है, फीका साफ दिखाई दे रहा है और मेघालय की हलचल आने वाले वक्त की बड़ी कहानी लिख रही है। दोस्तों शायद यही से खेल हो गया है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।